Okay, welcome to all of you, my dear students. Again, we are going to discuss our next topic, electric field lines. Okay, in our previous lecture, we discussed on electric field due to dipole at axial position and equatorial position, and electric torque due to dipole at uniform electric field. Okay, so our next topic is electric field lines. Okay, electric field lines is what इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजनरी कर्व है और इमेजनरी कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन आपको देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो है वो क्या शो करती है, किस तरीके से वो बनाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर क्या होता है, ओरिजिन कहाँ से होती है, टर्मिनेट कहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आप टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस आप कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की वजह से, किसी सोर्स चार्ज की वजह से, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकली रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, so what is the definition of electric field lines? Please write. Okay, this is the definition of electric field lines. ओके, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फेराडे ने दिया था। माइकल फेराडे ने 1791 से 1869 के बीच में, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स टू विजुअलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वी ऑल्सो डिस्कस इन लेटर सेशन। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो क्या होती है, देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move when free to do so in electric field, and the tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक ऐसा कर्व है, ओके, एक ऐसा कर्व है विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंस टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी एक स्मॉल चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाया जाए उसको, ठीक है, तो क्या होगा, उस कर्व पर एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट डाला जाए तो वो टेंजेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है। देखिए, द कर्व पी क्यू आर is an electric lines of force, and the tangent drawn from this curve at the point P gives the direction of electric field EP at the point. इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट आपने डाला इस तरीके से, ये टेंजेंट है, तो ये जो टेंजेंट है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है। उसी तरीके से इस Q पॉइंट पर ये फील्ड, एक टेंजेंट आपने डाला, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द ई क्यू। ओके, एंड इन द सेम वे इफ आर इज द पॉइंट ऑन द कर्व, देन इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट, देन दिस टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, इस तरीके से आप जो है वो कितने भी पॉइंट यहाँ पर इस कर्व पर ले लीजिए, वो सारे पॉइंट जब उस पॉइंट से टेंजेंट डाला जाएगा तो वो क्या होगा, इट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, one more important thing, the lines of force do not really exist, they are imaginary curve। okay, ये रियली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, एक से भी ये क्या है, एक इमेजनरी कर्व है। ओके,
So there are some important property of electric field lines. Okay, so please write in your copy. Okay, what are the property of electric field lines? Okay, first is the lines of force are continuous smooth curve without any break. First point क्या है? The lines of force are continuous smooth curve without any break. Okay, the electric field lines are continuous smooth curve is any without any break, like this. Okay, this is the continuous and smooth curve without any break. Okay, now second, the lines of force start at positive charge and end at negative charge minus. They cannot form closed loop. If there is a single charge, then the lines of force will start or end at infinity. Okay. What is the second property? The lines of force start at positive charge. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पर होगी? नेगेटिव चार्जेस पर. They cannot form closed loop. If there is single charge, then the lines of force will start or end at infinity, like this. Okay, ये देखिए, this is the positive charge. Okay, and the electric field lines start from positive charge, okay, and terminates at the infinity. Or this is the negative charge. Electric field lines are like this. Okay, इन्फिनिटी से आ रही है और इस माइनस क्यू चार्ज पे वो क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है. ठीक है, field lines of negative point charge and field lines of positive point charge. Okay, this is the second very important property. And what are third property? Please see here. The tangent to a line of force at any point gives the direction of electric field at that point. Okay, सेम अभी बताया. द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, लाइक दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कहीं पर भी आप टेंजेंट डालेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर. नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर. कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? देखिए, इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर मान लीजिए वो इंटरसेक्ट करती है, देन देयर विल बी टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड hence two direction of electric field at the same point, which is not possible. Please see here. Suppose this is the one electric line and this is the two electric lines. Suppose these two lines are intersect at P point. Okay, so if these two line intersect at that point and इस P point पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, एक इधर है और एक इधर है. ओके, तो आप खुद बताइए किसी एक पॉइंट पर किसी एक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल है क्या? नहीं है. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? The next property is the lines of force are always normal to the surface of a conductor on which the charges are in equilibrium. Okay, the lines of force are always normal to the surface. कौन surface? कंडक्टर. कोई भी कंडक्टर है, उस
कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, लाइक दिस इज द कंडक्टर, this is the conductor, suppose this is a conducting wire and electric field lines are normal, electric field lines are normal, okay, electric field lines are normal to the surface. Why normal to the surface, ये क्वेश्चन भी कई बार रीजन में पूछ लिया जाता है. इसका आंसर देखिए, इफ़ द लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, अगर मान लीजिए कंडक्टर में अगर नॉर्मल नहीं होती है, the component of electric field parallel to the surface would cause the electron to move and would set up a current on the surface, but no current flows in equilibrium condition. ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये नॉर्मल नहीं है, किस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के पैरेलल है, मीन्स इस तरीके से, if electric field like this, if electric field like this, ठीक है, अगर ये इस तरीके से है, पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, जब ये पैरेलल हैं, सरफेस cause the electron to move, cause the electron to move and would set up a current on the surface. अगर मान लीजिए कि ये इस तरीके से हैं, इस तरीके से नॉर्मल हैं, ठीक है, तो नॉर्मल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है ये चार्ज इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे रुका हुआ स्टेशनरी कंडीशन पर है, लेकिन अगर ये ऐसे होगा तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, और फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी नहीं रहेगा, वो मोशन में आ जाएगा. इसका मतलब है कि चार्ज जो होगा वो मूव होना शुरू हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होगा तो वो एक चार्ज स्टेशनरी नहीं रहेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाएगा. मीन्स उस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, मूव होगा, और वहाँ पर करंट भी क्या हो सकता है, सेटअप हो सकता है, ठीक है, बट नो करंट फ्लोज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. लेकिन जब चार्ज अगर रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है. इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर रहेगी. ओके, नेक्स्ट 6 पॉइंट, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज. दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस. Okay, unlike charges like this unlike charges. Okay, so this is plus charge and this is minus charge, so these field lines contract lengthwise इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, ये नेक्स्ट. ओके, सो the lines of force have tendency to contract lengthwise. To explain this, explain attraction between two unlike charges. Okay, and next, the lines of force have a tendency to expand laterally. The lines of force have tendency to expand laterally so as to exert a lateral pressure on neighboring lines of force. This explains repulsion between similar charges, like this. Okay, like this. Suppose this is positive charge and this is positive charge. Okay, so if electric field lines, this is the electric field line originate from plus q charge and this also plus q charge. So if these electric field lines try to move on in this pattern like this and like this, but due to force of repulsion they exert some pressure and the pattern like this.
okay, because this charge exert a repulsive force on this charge and this charge is also repulsive force on this charge. So the pattern of electric field lines like this, इस तरीके से पैटर्न जो होगा वो बनेगा, ठीक है। तो क्या है, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू एक्सपांड लेटरली, तो इस तरीके से वो लेटरली क्या होती है, एक्सपांड होती है, सो एज टू एक्सर्ट अ प्रेशर, लेटरल प्रेशर ऑन द नेबरिंग लाइन्स ऑफ फोर्स, एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, इस तरीके से नेबरिंग, एक दूसरे के ऊपर ये क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है इस तरीके से, और ये भी जो है वो प्रेशर इस तरीके से लगा रही है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो काम कर रहा है। दिस एक्सप्लेन रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, ओके। Eighth point, the relative closeness of lines of force give a measure of strength of electric field in any region. The lines of force are close together in strong electric field, far apart in weak field, parallel and equally spaced in uniform electric field. Okay? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर मेज़र करना है, ठीक है, किसी भी रीजन में, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उनकी क्लोजनेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास में हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही पास में हैं, बहुत ज़्यादा पास पास में हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हैं तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है या इक्वली स्पेस में अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लाइक दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, ओके। एंड ऑल्सो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वली स्पेस एंड पैरेलल, ओके, ओके। So this is the uniform electric field, okay. Now last point, the lines of force do not pass through a conductor because the electric field inside a conductor is zero. ये बहुत ही important line है, the lines of force do not pass through a conductor because the electric field इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो, ओके। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये आप बिल्कुल याद रखिए। कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। इसीलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसके अंदर से पास नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है किसी कंडक्टर के अंदर, इसका मतलब वहाँ पे चार्ज नहीं है, तो चार्ज कहाँ पे होता है, चार्ज ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। वाई सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज रेडी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अनदर। चार्ज हमेशा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है कि जैसे उसको पाथ मिला वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसीलिए चार्ज है वो कहाँ होता है, सरफेस पर होता है, इनसाइड में चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी, ओके। राइट डाउन ऑल दिस प्रॉपर्टी इन योर कॉपी, ओके, ओके, थैंक यू।